क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आता है, उसका सीधा संबंध आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही रहस्य उजागर करती है। आइए जानते हैं कि कैसे यह किताब हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करना सिखाती है। हमारा मन दो भागों में बटा होता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जो तर्क करता है, निर्णय लेता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन एक गहरे समुद्र की तरह है, जो हमारे विश्वासों, आदतों और भावनाओं का भंडार है। यह वही शक्ति है जो हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। यदि आप स्वयं को असफल मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को सफल मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो खुद को आईने में देखता है और सोचता है कि वह सफल होगा, तो उसका अवचेतन मन उसके विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। आप जो भी सोचते हैं, वह आपके जीवन में घटित होता है। इसलिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रतिदिन सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को साकार करने की दिशा में काम करेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो प्रतिदिन यह सोचता है कि वह सक्षम है और सफल हो सकता है, तो उसे वास्तव में जीवन में सफलता मिलती है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले होता है, जब आपका मन शांत होता है। इस समय आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, जैसे वे पहले से ही साकार हो चुके हों। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, आपका अवचेतन मन उन विचारों को आपकी वास्तविकता में बदलने लगेगा। आपका अवचेतन मन न केवल आपकी मानसिक स्थिति, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि आप बीमार हैं और लगातार स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस स्वास्थ्य की दिशा में काम करना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बीमार है, यदि वह स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान होने की कल्पना करता है, तो वह तेजी से ठीक हो सकता है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन और समृद्धि की कुंजी आपके अवचेतन मन में छिपी है। यदि आप गरीबी और कमी के विचारों से घिरे रहते हैं, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन यदि आप समृद्धि और संपन्नता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको धन की ओर खींचने लगेगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो खुद को मानसिक रूप से संपन्न महसूस करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन और अवसर आने लगते हैं। रिश्तों में भी आपका अवचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप अपने साथी या परिवार के सदस्यों के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को आपकी वास्तविकता में बदल देगा। लेकिन यदि आप उनके प्रति प्यार और सम्मान के विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, दो लोग जो एक दूसरे से नाराज हैं, यदि वे अपने अवचेतन मन में समझ और प्यार की भावना को बढ़ावा देते हैं, तो उनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। सफलता के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता की भी आवश्यकता है। आपका अवचेतन मन आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा में सफलता की कल्पना करता है और पूरी मेहनत से तैयारी करता है, तो वह अवश्य सफल होता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। डॉक्टर मर्फी ने हमें सिखाया कि हमारा अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरकर हम अपने जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन ला सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं?